Good morning, all of you. Today we start the new chapter of hydrocarbons of 11th. 11th का हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. इसमें हमें जो नीट जेई के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस पर पूछे जाते हैं. मगर कैसा है, 12th का तो पूछे जाते हैं लेकिन 11th का भी पूछा जाता है. सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन यानी कि क्या, हाइड्रोकार्बन क्या होता है देखेंगे. द कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या फिर कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन साथ में रहते हैं, फिर उसे ही हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे. यानी कि फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू कार्बन प्लस हाइड्रोजन. यानी कि हाइड्रोकार्बन ये वर्ड कैसा बना है, या फिर हाइड्रोकार्बन को इनमें क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसे ही हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन. ये जो हाइड्रोकार्बन है, इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, विच फॉर्म पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल. ये जो हाइड्रोकार्बन है वो नेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है अलग अलग फॉर्म में. जैसे कि पेट्रोलियम. पेट्रोलियम आपको मालूम है, हमें जो व्हीकल्स है, व्हीकल में पेट्रोल डालना पड़ता है, बराबर. यानी कि पेट्रोलियम में भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है. नेचुरल गैस हो गया और कोल हो गया, ये सब इसके अंदर सब हाइड्रोकार्बन है. सो फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं. सो hydrocarbons are considered to be the parent organic compounds, while all other compounds are thought to have been derived from them, the replacement of one or more of their hydrogen atoms by appropriate functional groups. यानी कि हाइड्रोकार्बन को हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, while all other compounds are thought to have been derived from them by replacement of one or more of their hydrogen atoms of appropriate functional groups. इनमें जो हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन एटम्स है वो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकते हैं बाय द फंक्शनल ग्रुप्स. इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन्स प्ले की रोल इन आवर डेली लाइफ. हमारे जीवन में हाइड्रोकार्बन का जो महत्व है बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है. यू मस्ट बी फैमिलियर विथ टर्म्स ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यूज एज अ फ्यूल्स. यानी कि इसे हम फैमिली मेंबर भी कह सकते हैं. कैसे क्या, यहाँ पर एलपीजी, सीएनजी गैस है, बराबर. ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है, हम फ्यूल्स कह के यूज करते हैं. जैसे कि हमारे किचन में, रसोई में क्या है, गैस सिलेंडर है, बराबर, उसमें भी है, उसमें भी गैस है, बराबर. यानी कि फ्यूल्स फ्यूल्स बोल के ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं उसको. एलएनजी, जो एलएनजी है, liquefied natural gas, is used recent times and it used to fuel it obtained by liquefaction of natural gas. Then gasoline यानी कि पेट्रोल, kerosene and diesels are obtained by fractional distillation of petroleum found under the earth crust. ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और हम उसके क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं. Then next one, petroleum deposits are usually covered by gaseous mixtures are called natural gas. It also mainly consists of methane along with decreasing quantities of ethane, propane, butanes and the vapors of low boiling pentanes and hexanes. यानी कि यहाँ पे जो मेन है मीथेन, इट ऑल्सो डिक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ इथेन, इसकी जो क्वांटिटी कम है, और इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से, और वेपर्स of low boiling pentanes and hexanes. Coal gas obtained by destructive distillation of coal, it also used to as a fuels. Kerosene oil is also used to domestic fuels, but it causes some pollution. Kerosene oil जो है हम जो घर में यूज करते हैं, बराबर. पुराने जमाने में क्या करते थे, जो चूल्हा था, चूल्हे में केरोसिन लकड़ियां डाल के क्या करते थे, वहां पर
जो रसोई में खाना पकाते थे, बराबर, यानी कि डोमेस्टिक फ्यूल्स भी हम इसे कंसिडर करते हैं। बट बाद में क्या हुआ, इसका पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन होने लगा, यानी कि दम दम से क्या हुआ, ये केरोसिन ऑयल भी यूज करना कम हो गया, और उसकी जगह पे क्या आया, सीएनजी आया, एलएनजी आया। ठीक है। बाद में ऑटोमोबाइल्स यूज पेट्रोल, डीजल्स एंड सीएनजी फ्यूल्स कॉजेस लेस पोल्यूशन, बराबर, यानी कि जो पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी फ्यूल्स है, वो कैसा है, उसका पोल्यूशन लेस होता है, इसलिए हमने प्रेफर क्या किया है अब, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी फ्यूल्स। All these fuels contain mixtures of hydrocarbons which are source of energy. Hydrocarbons are extensively used for manufacture of polymers such as polythene, polypropylene, polystyrene. Hydrocarbons also used to the manufacture of polymers, uses of polythene, polypropylene and polystyrene. Higher hydrocarbons are used as a solvent for paints. हम अगर से बड़ा वाला हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं, हायर मेंबर ऑफ कंटेनिंग कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन है, उसे हम सॉल्वेंट कह के यूज करते हैं पेंट्स में। दे यूज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर्स ऑफ मेनी डाइज एंड ड्रग्स। इसे हम स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज करते हैं मैन्युफैक्चर्स ऑफ मेनी डाइज एंड ड्रग्स। दस हाइड्रोकार्बन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन जो है हमारे जीवन में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंट रोल है। So in this unit we discuss the different types of hydrocarbons, their structure, shapes, physical and chemical properties. अब यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन में अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर्स है, उसके शेप्स देखेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट देखते ही देखते आगे आगे जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो एक ही तरीके के नहीं है, अलग अलग है। अब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने से उसका क्लासिफिकेशन भी करना बहुत ही जरूरी था। तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का दो टाइप से इंपॉर्टेंट टाइप्स, असाइक्लिक और ओपन चेन, और दूसरा है साइक्लिक। यहाँ पर ओपन चेन यानी कि क्या, ओपन रहेगा, यहाँ पर साइकिल फॉर्म में रहेगी। उसके अंदर दो टाइप्स है, सैचुरेटेड, इसे हम अल्किन भी कहते हैं, और अनसैचुरेटेड, इनमें अल्किन्स एंड अल्काइंस भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, इसमें अनसैचुरेटेड। और जो साइक्लिक कंपाउंड है उनमें और दो टाइप्स है, अलीसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अलीसाइक्लिक में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड के दो टाइप से, बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड्स। और साइक्लिक कंपाउंड में जो अलग जो दूसरा टाइप है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये वर्ड में भी हमें समझ में आता है, हेट्रो यानी डिफरेंट, बराबर। यहाँ पर कैसा है, जो हेट्रो एटम्स है, हेट्रो एटम्स किसे कहते हैं हम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच वन कार्बन एटम लेस एंड प्लेस टू द हेट्रो एटम्स, इसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें दो टाइप से हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम अब इसका एक एक डेफिनेशन देखेंगे और इसका एग्जांपल देखेंगे, यानी कि इसकी डेफिनेशन से ही हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा उसकी स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले देखेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स, और इसे हम असाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। सो ओपन चेन कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक टू ईच अदर बाय ओपन चेन, यानी कि जो कार्बन एटम्स है वो कैसे लिंक है अनदर टू द कार्बन एटम्स, यानी कि एक कार्बन एटम है, बाद में दूसरा कार्बन एटम है, एक दूसरे को क्या है, वो लिंक है, बराबर। इसे हम, ये कैसा ओपन चेन में रहेगा, इसे ही हम कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड और असाइक्लिक कंपाउंड। दे आर ऑल्सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये कैसे होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन, यहाँ पर देखिए प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है कैसा है, CH3 CH2 CH2, बराबर। अब यहाँ पर जो कार्बन एटम है ये डायरेक्टली लिंक किसको है, ये कार्बन एटम को है, और ये सेकंड कार्बन एटम का जो CH2 है वो थर्ड कार्बन एटम को डायरेक्टली लिंक है।
यानी कि यहाँ पर जो कार्बन एटम्स कैसे होते हैं, लिंक होते हैं बाय द अनदर कार्बन एटम्स बाय द ओपन चेन. इट ऑल्सो कॉल्ड एज असाइक्लिक कंपाउंड्स और ओपन चेन कंपाउंड्स. सैचुरेटेड कंपाउंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. अब इसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं. ये सैचुरेटेड कंपाउंड दो डिवाइड में क्या हो गए, दो पार्ट में हो गए. कौन कौन से? स्ट्रेट चेन, पहला है स्ट्रेट चेन और स्ट्रेट कार्बन चेन, in which no any carbon atom is attached to more than two carbon atoms, they indicated by n. अब यहाँ पर स्ट्रेट चेन यानी कि क्या, यहाँ पर स्ट्रेट चेन रहेगा, यहाँ पर कुछ ब्रांच वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, स्ट्रेट रहेगा. ठीक है. इसे हम फर्स्टली जब इसका नेम लिखते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन जो मॉलिक्यूल में रहेगा, अगर से मॉलिक्यूल रहेगा हो, तो सबसे पहले हम उसे उसमें इंडिकेट करेंगे एन से, स्मॉल लेटर में एन. फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2, CH3. ये कैसा है? स्ट्रेट कार्बन चेन. Another is a branch carbon chain. In such types of carbon atoms are arranged in a branch in which at least one carbon atom is attached to more than two carbon atoms. These indicated by iso or neo. ब्रांच कार्बन चेन जो है वो कंपाउंड में क्या है, जो उनमें एक कार्बन एटम ऐसा रहेगा, वहाँ पर क्या रहेंगे? ब्रांच रहेंगी. यानी कि हम जब स्ट्रेट रोड पे चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? फोर वेज रहते हैं, बराबर. यानी कि वहाँ पर क्या हो गया, वो रोड पर ब्रांच स्टार्ट हो गई, बराबर. ऐसे ही समझ लीजिए यहाँ पर ब्रांच कार्बन चेन है, स्ट्रेट रोड है, बराबर. बाद में उसमें क्या हो गया, ब्रांच स्टार्ट हो गई. वैसे ही यहाँ पर एक कार्बन आइटम ऐसा रहेगा तो वहाँ पर कैसे रहेगा, ब्रांच स्टार्ट हो जाएंगी. और ये हम कैसे इंडिकेट करते हैं? आइसो और न्यू से. सबसे पहले देखेंगे हम आइसो. अब आइसो यानी कि क्या? आइसो इज अ यूज इन दैट कंपाउंड्स इन विच लास्ट बट वन कार्बन एटम कैरीज वन मिथाइल ग्रुप्स. यानी कि यहाँ पर कंपाउंड में क्या होने वाला है, जो लास्ट कार्बन एटम रहेगा वहाँ पर एक मिथिल ग्रुप रहेगा. फॉर एग्जांपल आइसो ब्यूटेन. देखिए यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, बराबर. हमने क्या कहा था, आइसो में इनमें एक कार्बन एटम को क्या हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा. यानी कि यहाँ पर कंपाउंड्स इन विच लास्ट बट वन कार्बन एटम कैरीज वन मिथिल ग्रुप. लास्ट वन रहेगा या फिर सेकंड लास्ट वन रहेगा, तो क्या कैरी करेगा? वन मिथाइल ग्रुप कैरी करेगा. यानी कि यहाँ पर जो CH3 है, CH3, CH, CH3, बराबर. ये जो CH है वहाँ पर क्या होगा, एक ब्रांच स्टार्ट हो गई. यानी कि वहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम रहेगा, कहाँ पर? सेंट्रल कार्बन एटम पर, और एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा. उसे हम क्या कहेंगे? आइसो कहेंगे. Next one is a neo is used in that compounds in which last but one quaternary carbon atom carries two methyl groups, that is CH3, C, CH2. For example neo pentane. ठीक है. यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, CH3C. यहाँ पर सेकंड कार्बन एटम पर कितने मिथाइल ग्रुप है? टू मिथाइल ग्रुप है. इट कंटेनिंग टू मिथाइल ग्रुप्स इन द कंपाउंड्स. देन CH3, बराबर. यानी कि यहाँ पर न्यू मॉलिक्यूल या फिर न्यू कंपाउंड जो रहेगा वहाँ पर एक क्वाटर्नरी कार्बन एटम ऐसा रहेगा, वो क्या करेगा, कैरीज करेगा टू मिथाइल ग्रुप कैरी करेगा. और सिंपल में ऐसा भी हम कहेंगे, ऐसा जो कार्बन एटम उसके पास तो हाइड्रोजन एटम नहीं है, बट दो मिथाइल ग्रुप क्या है वहाँ पर अटैच है. इसे हम क्या कहेंगे? न्यू अल्केन कहेंगे. ठीक है. आइसो और न्यू में छोटा सा डिफरेंस है. कौन सा डिफरेंस है? आइसो क्या करता है, वन मिथाइल ग्रुप कैरी करता है वन कार्बन एटम पर, या फिर इसे हम ऐसा कहेंगे, वन कार्बन एटम ऐसा रहेगा, वहाँ पर एक ही हाइड्रोजन एटम रहेगा और एक मिथाइल ग्रुप कैरी करेगा. और न्यू में क्या करेगा, एक कार्बन एटम रहेगा, ऐसा जो कार्बन एटम वो कैसा, क्वाटर्नरी रहेगा, बराबर. बट इट नॉट हैविंग हाइड्रोजन एटम, but it carries two methyl groups. It also called as neo alkanes. Then next one is a unsaturated compounds. Unsaturation से यानी कि क्या, यहाँ पर it also in which compound the carbon carbon multiple bonds present.
That means कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। अल्किन्स इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, अल्किन में वहाँ पर दो डबल बॉन्ड रहते हैं, यानी कि जो दो डैश लाइन दिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स और अल्किन्स। फॉर एग्जांपल इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो दो कार्बन आइटम है उसके बीच में क्या है, दो क्या है, दो डैश है, यानी कि दो बॉन्ड है, उसे हम क्या कहेंगे, अल्किन्स कहेंगे। दैट मीन्स इट आल्सो कॉल्ड एज इथीन्स। Then next one is the propene, CH3 CH double bond CH2. Then last one is the butene, CH3 CH double bond CH CH3। यहाँ पर CH3 होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। अल्काइन, अल्काइन इन विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन यानी कि क्या, वहाँ पर 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 लाइन्स प्रेजेंट होते हैं इन द बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। For example, CH triple bond CH, ethyne, CH3C triple bond CH, propane, CH3C triple bond C, CH3, butane. That means alkyne in which 3 carbon atoms are present in between the carbon-carbon atoms. Then next one is the cyclic compounds. अब यहाँ पर cyclic यानी कि क्या, cycle form, इतना याद रखना। These compounds contain closed chain or rings of carbon atoms in their molecules. It also called as cyclic compounds. It also divided into 2 types. Which types? Alicyclic compounds. The compounds which contain a ring of 3 or more carbon atoms. These compounds show aliphatic compounds. यानी कि ऐसा जो compounds वहाँ पर क्या है, साइकिल फॉर्म है, और वहाँ पर सिर्फ उस रिंग में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसमें इन विच साइक्लिक कंपाउंड्स। और वो कैसे रहेगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स रहेगा। वो क्या दिखाएगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स दिखाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो इनमें भी क्या है, 2 टाइप्स है, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय सिंगल कोवैलेंस बॉन्ड। अब यहाँ पर कैसा है, सैचुरेटेड यानी कि सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, और कैसा है, साइकिल फॉर्म में भी है, बाय द इट लिंक टू द कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, बराबर, यहाँ पर कितने 3 कार्बन एटम है, बराबर, बट कैसे है वो, सिंगल फॉर्म में, बराबर। कार्बन एटम कैसे लिंक टू सिंगल कार्बन एटम बाय द कोवैलेंट बॉन्ड्स। अभी साइकिल है, बराबर, इसलिए हमने इसे क्या कहा, साइक्लोप्रोपेन। सैचुरेटेड है, बराबर, डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए वो क्या हुआ है, सैचुरेटेड, साइकिल फॉर्म में, यानी कि इसे उनका क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। सेकंड एग्जांपल इज साइक्लोब्यूटेन, साइकिल फॉर्म में 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, बराबर, यानी कि साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन यानी कि क्या, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम इस साइकिल में प्रेजेंट है। साइक्लोहेक्सेन में भी 6 कार्बन एटम ऐसे प्रेजेंट है, और साइक्लोहेक्टेन में 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है इन द साइकिल, बराबर। यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हमने क्या कहा, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम क्या रहेंगे, उस रिंग में रहेंगे, बराबर। Next one is the unsaturated alicyclic compounds in which contain 1 carbon-carbon double bond or triple bond. यानी कि unsaturated alicyclic compound में यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकता है। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपीन, अभी साइक्लोप्रोपीन था, बराबर, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया है, यानी कि क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोब्यूटेन में भी सेम एज डबल बॉन्ड है, बराबर, यानी कि ये सब कैसे अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। और जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, बेंजीन रहेगा, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग अगर से आपने ड्रॉ किया और उसके बाहर में भी एक क्या किया, एक बॉन्ड फॉर्म किया, या फिर बॉन्ड तुमने लिख दिया, तो हो जाएगा बेंजाइल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, बराबर। साइक्लोहेक्सेन में भी सेम एज डबल बॉन्ड प्रेजेंट,
cycloheptene in which ring 1 carbon-carbon double bonds are present in unsaturated alicyclic compounds. Then next one is the heterocyclic compounds. मैंने पहले कहा हेटेरो यानी डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर अगर से 3 कार्बन आइटम की साइकिल रिंग है, ठीक है, उनमें से एक कार्बन आइटम अगर से हटाया गया और वहाँ पर उसकी जगह पे हमने डिफरेंट यानी कि दूसरा एलिमेंट्स वहाँ पर डाल दिया, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनमें से एक भी अगर से डाल दिया तो क्या हो गया, हेटेरो एटम्स हो गया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गया, बराबर। यानी कि वहाँ पर सबके सब कार्बन आइटम सेम नहीं रहेंगे उस रिंग में, एक तो ऐसा रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. So cyclic compounds containing one or more heteroatoms in their rings, it also called as heterocyclic compounds. It divided to the two types. One is a alicyclic heterocyclic compounds. So aliphatic cyclic compounds containing one or more heteroatoms in their rings. Alicyclic heterocyclic compounds में ऐसी साइकिल रहेंगी वहाँ पर हेटेरोएटम्स एक या एक से ज्यादा रहेंगी, इसे हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल ऑक्सीसाइक्लोप्रोपेन, बराबर. पहले इससे पहले हमने देखा था सब कार्बन आइटम थे, बराबर, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एक कार्बन आइटम रिप्लेस हो गया और वहां पर क्या हुआ, हेटेरोएटम प्रेजेंट है, बराबर. ये हो गया फिर एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. एलिसाइक्लिक यानी कि क्या, साइकिल फॉर्म में, और कैसा है वो, सैचुरेटेड है, बराबर. सेकंड एग्जांपल ऑक्सीसाइक्लोब्यूटेन. थर्ड वन इज अ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, बराबर. 5 member rings in which containing one carbon atom is less and it replaced by the oxygen atoms. Then piperidine, 5 member ring है, 6 member ring है, 6 member रिंग में एक कार्बन आइटम क्या हुआ, वहां पर लेस हुआ और नाइट्रोजन आइटम वहां पर हमने क्या किया, पुटअप किया, बराबर, यानी कि चेंज किया, आइटम वहां पर ऐड किया, बराबर, वो क्या हो गया, पाइपेरिडीन. Next one is a heteroaromatic compound. Aromatic cyclic compounds containing one or more heteroatoms in their molecules. यानी कि heteroaromatic compounds में ऐसा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो तो एरोमेटिक तो रहेगा, उस एरोमेटिक कंपाउंड में भी एक हेटेरोएटम प्रेजेंट रहेगा, या फिर एक से ज्यादा भी रह सकते हैं या फिर एक भी रह सकता है इन देयर मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल फ्यूरॉन, बराबर, ये कैसे एरोमेटिक कंपाउंड है और हेटेरोएटम भी प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूरॉन कहेंगे. सेकंड वन इज अ पायरोल, थर्ड वन इज अ थायोफीन और लास्ट वन इज अ पिरिडीन. यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बराबर, एरोमेटिक कंपाउंड है, इनमें एक क्या है, हेटेरोएटम प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे. ओके गाइज, सो आज के लेक्चर में इतना ही. अगर से आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम इसके बाद में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नए पॉइंट के साथ. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.